इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जो कि अभी हाल ही के जो रेलवे के एग्जाम हुए थे पहले, एनटीपीसी CBT 1 या फिर रेलवे पिछले साल ग्रुप डी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम हुए थे उसमें न्यूमेरिकल से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तो आगे आने वाले में जो भी आपके CBT 2 है एनटीपीसी का और ग्रुप डी है उसमें बिल्कुल न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको जरूर ध्यान में रख करके न्यूमेरिकल के वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ SSC के एग्जाम में भी साइंस में आपको एक न्यूमेरिकल अक्सर डाल दिया करता है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन। हम लोग गति से शुरू करेंगे। गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, एनर्जी, ऐसे सारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो 4 वीडियो में आपको पूरे 20-20 मिनट के या 25-25 मिनट के 4 वीडियो रहेंगे, उसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए और एग्जाम में कोई अड़चन ना आए। मेरे तरफ से जो भी हेल्प होगा मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। आप बस मेहनत कीजिए और इस बार आपका बिल्कुल जॉब लगना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा क्या नहीं, रेलवे की वैकेंसी आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और हम आपके साथ हैं। जितना हमसे हेल्प होगा मैं बिल्कुल करूँगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटा में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटा में और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटा में पूरी करे तो उनकी औसत चाल। अब औसत चाल के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि औसत चाल से ऐसा नहीं ना कि ये सवाल आया तो यही आएगा, हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे। तो हम पहले इसके बारे में डिटेल में जानेंगे औसत चाल होता क्या। औसत चाल कुछ नहीं है, कुल दूरी और बटा में कुल समय है। औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटा में कुल समय। तो ध्यान दीजिएगा, हमको औसत चाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। तो कुल समय अगर नहीं दिया रहता है, कभी कभी होता क्या है कि कुल समय की जब एक चाल दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे, फिर दूरी बटा में चाल निकाल करके और समय पहले निकाल लेंगे, तब सब समय को जोड़ के नीचे लिखेंगे अगर चाल दिया रहे तो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आसान है, आपको दूरी और समय ही दिया है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्या था? 20 किलोमीटर, फिर 40 और फिर 30, और कितने कितने समय में? 1-1 घंटा में। तो बिल्कुल आसान है, हो गया हमारा। अगर समय की जगह में मान लीजिए चाल दिया रहता, तो इस दूरी में फिर समय से भागा देकर, चाल से भागा देकर के समय निकालते, इस दूरी में उसके चाल से भागा देकर के समय निकालते, फिर उस दूरी में उसके चाल से भागा देकर के हम समय निकालते, तब नीचे समय लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा दूरी और समय दे दिया है, तो आंख बंद कर लीजिए, आराम से बना लीजिए। क्या हो जाएगा? 20, 60, 90 बटा में 3, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। और कुछ कैलकुलेशन वगैरह का भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी प्रातः में गलती बोला जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में बढ़ा लेता है, तो कार का त्वरण बताना है। अब त्वरण के बारे में समझते हैं हम। त्वरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? V - U/T। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, और U क्या है? प्रारंभिक वेग, और T होता है हमारा समय। अब इसमें एक और चीज होता है मंदन, या जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं। मंदन में क्या होता है कि स्पीड ज़्यादा से कम होता है, त्वरण में क्या होता है कि स्पीड कम से अधिक होता है, इसीलिए पॉजिटिव होता है और इसको हम निगेटिव में रखते हैं मंदन को। लेकिन फार्मूला दोनों में सेम ही लगेगा। तो अब त्वरण हमारा निकालना है और इसमें आसान है, बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है आपको। अभी देखिए बिल्कुल हल्का हल्का कर रहे हैं ताकि आपसे समझ में अच्छे से आए, तब फिर हम इससे लेवल बढ़ाते भी जाएंगे और सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। 20 में से 5 से भागा दे दिया, हमारा क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। अंतिम योग क्या दिया था? 60, 40 से 60 हो रहा है ना, तो अंतिम योग 60 हो गया, शुरू वाला 40 था, हम 5 से भागा दे दिए, तो ये हमारा क्या निकल गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इसका एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एसआई मात्रक निकालने के लिए सब कुछ एसआई में होना चाहिए। ये नहीं कि ये भी जो है वेलोसिटी किलोमीटर पर घंटा में दिया है और टाइम सेकेंड में दिया है, तो इसको भी हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। उसके पता है 5/18 से गुणा किया जाता है, नहीं पता होगा तो हम चाल दूरी में सब कुछ बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या हमारा? नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड उसका निश्चित त्वरण से 8 सेकेंड बाद उसकी गति क्या होगी? ये सवाल बनाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता दूं गति का, याद रखिएगा उसको। पहला V = U + AT। V क्या है? अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, और A त्वरण और समय। ये फार्मूला होता है अंतिम वेग, और किसी भी सवाल में अंतिम वेग, प्रथम वेग और त्वरण और समय दिया रहा है
तो उसमें ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें क्या करेगा, ये 4 चीज़ है ना, एगो अंतिम योग है, प्रारंभिक योग है, त्वरण है और समय है, तो चारों में से 3 को दिया रहेगा, एगो गायब कर दिया रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप याद कर लीजिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं फार्मूला पहले ही लिख दिया ताकि आप याद कर लीजिए, आप क्वेश्चन आगे बनाने में हेल्प मिले। तो ये सवाल क्या कह रहा था हमारा, इस सवाल में दिया हुआ आपको कि स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, देखिए स्थिर स्थिति का है या विरामावस्था का है, इसका मतलब भी यू हमारा क्या हो जाता है 0। स्थिर स्थिति से तो यानी कि प्रारंभिक वेग जो है, शुरू वाला वेग, वो तो हमारा 0 है क्योंकि विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 हो गया। अब त्वरण क्या कह रहा था हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 और गुणा समय कितना है 8 सेकेंड, कितना आसान है, 8 चुके 32 मीटर पर सेकेंड, अंतिम योग निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक कार विरामावस्था से चल करके 0.1 मीटर पर सेकंड की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है, तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए दूरी पूछ रहा है, एस बराबर 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो आप देखिए तो एस निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ हमारा, यू दिया हुआ विरामावस्था से चलकर, यानी कि 0 हो गया यू, हाफ ए कितना दिया हुआ है 0.1, और समय देखिएगा ध्यान से 4 मिनट दिया हुआ है। मिनट को हम क्या करेंगे सेकेंड में बदलेंगे, सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा तो 240, तो ये 2 से क्या हो गया हमारा, और टी स्क्वायर था ना, तो 240 गुणा 240 2 बार करेंगे और ये हो गया हमारा 120, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 288, फिर 00 और 0.1 से गुणा है तो 1.10 हट जाएगा, इतना मीटर। अब आंसर किलोमीटर में दिया होगा, तो किलोमीटर में क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे तो 2.8 किलोमीटर हो जाएगा। मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भागा देते हैं। अगर ये सब नहीं आता है आपको कन्वर्जन, तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सवाल अब देखिए क्या है, 5 नंबर हमारा, 5 नंबर कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलकर, इसमें भी वही कह रहा है लेकिन वेग पूछ रहा है, देखिए भी पूछ रहा है, तो भी यू 0 हो गया विरामावस्था से कह रहा है, तो ए कितना हो गया 0.1 और समय कितना था 4 मिनट यानी कि 240। तो इसमें अब 0.1 में पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0 हट जाएगा ना, क्यों हटेगा, क्योंकि नीचे में पॉइंट हटाते हैं 10 होता है, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और अंतिम में क्या हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में रिटार्डेशन मंदन आ गया आपका। नेक्स्ट सवाल में एक रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने के कारण त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड उसका मंदन अनुभव करती है और 2 सेकेंड में रुक जाती है, तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। दूरी हमको चाहिए, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ए बराबर टी बराबर 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20, कितना दिया था आपका 6 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, और भी कह रहा है कि गाड़ी रुक जाएगी, तो रुकने से पहले वह कितनी देर दूरी तय करेगी। अब बताइए, रुकने से पहले आपको दूरी तय करना है, तो v बराबर एक फार्मूला होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी होता है, u हमको मालूम नहीं है, a हमारा माइनस में है क्योंकि रिटार्डेशन है, तो -6 और टाइम है 2, भी क्या कह रहा है कि अंतिम योग हमारा 0, ब्रेक लगाने गाड़ी रुक जानी चाहिए, रुकने का मतलब भी हमारा अंतिम योग 0 हो जाएगा, तो यू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, यू हो गया। अब निकाल लीजिए एस क्या होता है यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना बार इस पर सवाल बन गया, यू हमारा 12 है और टाइम कितना है, टाइम दिया 2 सेकेंड और प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है -6 और टाइम कितना दिया हुआ है 2 गुणा 2, तो हमारा 12 दूनी 24 और माइनस ये 2 से 2 कट गया -12, यानी कि 12 मीटर। ये क्या हो गया हमारा 12 मीटर दूरी हो गया। तो इसमें क्या कह रहा था, मंदन कह रहा था, ए यानी कि निगेटिव में है, टाइम हमारा 2 सेकेंड हो गया, और गाड़ी रुक जाना चाहिए भी 0 करने के लिए, रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय कर लेगी। तो हमको एस निकालना है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी, यू चाहिए ना, तो यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, भी बराबर यू प्लस ए टी से। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा तो आप उसको यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड को कम कर लीजिए, या जिसको कम लग रहा होगा वो ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए पहले और उसको बनाइए खुद से, और तब फिर वीडियो को फिर से, अगर नहीं बनता है तो फिर से स्टार्ट कीजिए। आगे चलिए, कोई बस जो कि 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है,
ब्रेक लगाने का मंदन उत्पन्न करती है, तो यह कितने समय में विरामावस्था में पहुंच जाएगी। अब देखिए चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। अब फिर क्या कर रहा था, भी हमारा हो गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी भी नहीं, ये तो रिटार्डेशन बोल रहा है ना, लगाने के कारण मंदन उत्पन्न करता है 25, और यू दिया हुआ है विरामावस्था में पहुंचना, ये ए है हमारा, रिटार्डेशन है तो माइनस में कर देंगे, अब विरामावस्था में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 0। वह कितने समय में पूछ रहा है, कितने समय में, तो भी बराबर क्या होता है 0 दिया हुआ है ना, तो 0 यू प्लस 80 होता है ना, तो ए कितना दिया हुआ है 20, अब प्लस ए माइनस में है ना, तो माइनस 25 और गुणा टी कितना हो जाएगा हमको निकालना है, और यहाँ पर भी 0 दिया हुआ है, तो टी वाले को एक तरफ ला देंगे बराबर 20, तो टी हमारा कितना हो गया 20/25। अब 25 वाले को डिवाइड करना देता है, ऐसे 4 से ऊपर में भी नीचे में गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 80/100, ये 0 से 0 कर गया, यानी कि 0.8 मीटर, सॉरी टाइम पूछ रहा है ना, 0.8 सेकेंड हमारा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर है कि एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उसका संवेग। तो अब बताइए संवेग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, पी बराबर क्या होता है एम भी, और इसका एम भी जब है तो ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो और एक चीज समझ लेते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं। अब थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बराबर तो डेल्टा पी यानी कि संवेग में परिवर्तन अब बटा में टाइम। तो संवेग में परिवर्तन की दर हो गया, टाइम का मतलब दर हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर को हम फोर्स यानी कि बल कहते हैं। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, इसमें डेल्टा पी है तो हमको पी इसमें ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, और एक संवेग संरक्षण भी होता है m1 v1 बराबर m2 v2। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, आगे यूज होगा, या इस पर इस तीनों फार्मूला पर सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको याद रखिएगा तीनों फार्मूला को। तो संवेग के बारे में समझ गए, आप क्वेश्चन में आते हैं। क्या करता है, P बराबर एम भी, देखिए कितना आसान है, द्रव्यमान दिया हुआ है 10, वेलोसिटी दे दिया है 2, 10 दूनी, बस आपको जानने की जरूरत है 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है कि 50 न्यूटन का बल एक वस्तु पर 1/10 सेकंड के लिए लगता है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा। अब बल आ गया आपका, तो पहले बल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बल यानी कि एफ बराबर क्या होता है, ए में गति में होता है ना, तो अगर द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन, और न्यूटन या फिर ऐसे द्रव्यमान हो गया केजी, एक्सेलरेशन कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था एक और चीज कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम फोर्स कहते हैं, ये भी कहते हैं ना, तो यहाँ पर चूंकि संवेग और फोर्स है तो हम संवेग को ही ले लेते हैं, यही वाला फार्मूला लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 50 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, डेल्टा पी हमको निकालना है, और टाइम कितना है 1/10, तो डेल्टा पी हमारा कितना हो जाएगा 50 गुणा 1/10, यानी कि हमारा 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा संवेग में परिवर्तन। फॉर्मूला याद रखिएगा, और क्वेश्चन बनवाए जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। और एक बार फिर आप कभी वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा ताकि फार्मूला और क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है और उसके वेग को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर देता है, तो लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा। अब क्या कह रहा है, द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम और फोर्स पूछ रहा है ना, एफ बराबर क्या होता है ए में, तो एम हमारा हो गया 10, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख देंगे हम, जो कि भी दिया हुआ था v - u/t। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 10 से 20 हो रहा है, यानी कि 20 - 10, लेकिन टाइम नहीं दिया है, टाइम छोड़ दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन में फॉल्ट है, मिसिंग है। अगर टाइम दिया रहता तो हम इस तरीका से निकाल लेते। एक और सवाल देखिए नेक्स्ट 11 नंबर हमारा, 11 नंबर है, 11 नंबर कह रहा है
कि 10 किलोग्राम का एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड लगाया जाता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। यू हमारा 0 है, एम दिया हुआ है 10 किलोग्राम और एफ दिया हुआ है 50 न्यूटन। तो अब ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर होता है ना एम ए, एफ बराबर एम ए, तो एम दिया एफ दिया 50 और एम दिया 10, तो यहाँ से त्वरण निकल जाएगा, यानी कि त्वरण हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, नहीं अच्छा वस्तु में उत्पन्न त्वरण ही पूछ रहा है, तब तो यही आंसर हो गया, तब तो हमारा यही आंसर हो गया, उसमें टाइम से कोई मतलब ही नहीं है और यू से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस तरीका से हम बनाएंगे। एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर। ऐसा ही है कि 10 किलोग्राम का एक वस्तु को विराम अवस्था में पर एक 50 न्यूटन के लिए बल 2 सेकंड के लगाया जाता है, तो प्राप्त वस्तु का वेग इसमें बताना है। क्वेश्चन सेम है लेकिन वेग बताना है। तो आपको क्या करना है, विराम अवस्था चलती है, यू 0 हो गया, एम दिया है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम पर है ना, और क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है 50 न्यूटन, और क्या बोल रहा है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। हमसे पूछ क्या रहा है, v बराबर वोट। अब समझिए यहाँ पर आपको जब एग्जाम में बनाने जाइएगा तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़े है, आप तो सीधे पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझ जाइएगा, प्रैक्टिस से ही आ जाता है और आ भी जाएगा आपका। अभी लेकिन समझाने के लिए हमको सब कुछ लिखना पड़ रहा है। तो हमको v चाहिए। अब बताइए f दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे। ये बराबर 50 बटा में फोर्स बटा में मास हो जाएगा, फोर्स बटा में मास हो जाएगा ना, क्योंकि द्रव्यमान गुणा समय होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है फोर्स, तो त्वरण निकालना है तो द्रव्यमान से हम भागा दे देंगे, यानी कि 50 बटा में 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यू क्या है, 0 है, ए हमारा क्या दिया हुआ है, निकाल लिया हम 5, और समय 2 सेकेंड, यानी कि v क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीका से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन करेंगे और आगे हम सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल 3-4 वीडियो में आपको सब कुछ करा देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, कोई नहीं फंसेंगे। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, साइंस में बायोलॉजी चल रहा है, रीजनिंग में डाइस मैंने पढ़ाया है, और बेसिक से जिनको पढ़ना है, जो बिगिनर्स हैं, जो भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं शुरू से एकदम मैथ और रीजनिंग सब का वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी आप फॉलो करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, बस बने रहिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।